वैसे तो सामान्य जीवन में हम सब जानते हैं कि गुस्से के कारण क्या क्या है। छोटी छोटी बातों में भी गुस्सा आ सकता है। मानो हमने कोई चीज़ रखी और किसी ने हमारे बिना पूछे वो चीज़ उठा ली, या कोई हमारे दोस्तों के सामने हमारी इंसल्ट कर देता है या मजाक उड़ाता है, या मानो कोई हमारी आलोचना करते हैं, कमी निकालते हैं। हम ट्रैफिक जैम में फंस जाते हैं, हम किसी से कोई पता पूछते हैं और वो हमें गलत रास्ता बता देता है और फिर हमें काफ़ी भटकना पड़ता है। ऐसे कोई कारण, ज़्यादातर पर ये देखा गया कि गुस्सा हमें तब आता है 70% केसेस में, जब कोई हमारी बात नहीं मानते। हमने किसी से कुछ कहा और उसने नहीं माना, या जैसा हम व्यवहार अपने प्रति चाहते हैं वैसा व्यवहार वो हमारे साथ नहीं करते, तो हमें क्रोध आता है। तो जैसे मानो किसी ने हमारी बात नहीं मानी। यहाँ हम ये समझते हैं कि हर एक व्यक्ति का विचार, भावना और व्यक्तित्व अलग अलग होता है। कोई भी दो मनुष्य एक जैसे नहीं होते। तो हो सकता है कि जैसा हम सोचते हैं ज़रूरी नहीं है कि सामने वाला भी वैसे ही सोचता है। उसकी सोच हमसे अलग हो सकती है। तो हम उनके भी समझने की कोशिश करते हैं कि ये हमारी बात क्यों नहीं मान रहे। और अगर हमारी ऐसी आपसी समझ होती है तो फिर क्रोध की स्थिति पैदा नहीं होती है। जिनको हम अपेक्षा करते हैं, चाहे वो हमारे परिवार के सदस्य हैं, चाहे वो हमारे कार्य क्षेत्र के हैं, कि इन्हें हमारा कहना मानना चाहिए, वो 10 में से 9 बार हमारी बात मानते ही हैं। कभी एक बार ऐसा होता है कि वो समझते हैं वो राइट हैं और हमें उनकी बात माननी चाहिए। तो हो भी सकता है, हमेशा ही हम राइट हों कोई ज़रूरी नहीं है। सामने वाला भी अपने नज़रिए से राइट हो सकता है, तो फिर हम उस समय उनकी बात को मान लें। लेकिन कभी कभी इसमें अहम आ जाता है और अहम के कारण हम दूसरों की सही बात को भी स्वीकार नहीं करते। तो इसीलिए संबंधों में चाहिए आपसी समझ। तो जितनी आपसी समझ होगी उतना ही क्रोध की स्थिति पैदा नहीं होगी। फिर कई बार हम काम कराने के लिए गुस्सा करते हैं। काम कराने के लिए गुस्सा करते हैं माना कि हमें लगता है कि गुस्सा नहीं करेंगे तो लोग काम ही नहीं करते हैं। खासकर जहाँ पर वर्क प्लेस होता है वहाँ तो गुस्से से काम तो हो जाता है, ऐसे नहीं है कि नहीं होता है, क्योंकि जो सबॉर्डिनेट्स होते हैं उनको अपने भविष्य का भय होता है और इसीलिए वो चुप रह जाते हैं। लेकिन जब हम गुस्से से काम कराते हैं तो उनके मन की भावनाएं बदल जाती हैं और हमारे प्रति जो उनका स्नेह सम्मान है वो कम होता है और उसके बदले में कहीं ना कहीं बदले की भावना होती है और वो अवसर ढूंढते रहते हैं। जब भी उनको अवसर मिलता है वो हमारे लिए समस्या पैदा कर सकते हैं। तो कई बार इसके दूरगामी परिणाम बुरे होते हैं। फिर हम अपने लिए सोचें कि क्या कोई हमसे गुस्से से काम कराता है तो हमें अच्छा लगता है। हमें लगता है काम तो करना ही है, लेकिन प्रेम से तो बोल सकते हैं। तो ऐसे ही दूसरे भी व्यवहार को पसंद करते हैं। हर एक को अपने जीवन में प्रेम चाहिए। तो हम प्रेम से अगर काम कराएंगे, हो सकता है उसमें हमें थोड़ा धीरज रखना पड़े, लेकिन उसके परिणाम बहुत अच्छे होंगे। बच्चों को भी हम गुस्सा करते हैं। बच्चे पढ़ते नहीं हैं, बच्चे कहना नहीं मानते हैं। तो अगर बच्चे पढ़ते नहीं हैं और हमने बच्चों पर गुस्सा किया तो वो भी आपके भय के कारण जैसा आप कहते हैं वैसा करते हैं। वो किताब उठा करके पढ़ने लगेंगे, लेकिन वो थोड़े समय के लिए होता है। और कई बार गुस्से में ऐसा भी होता है कि हम ऐसे ऐसे शब्द बोल जाते हैं, ये तो नालायक है, ये कभी सुधरने वाला नहीं है, इसका तो कुछ नहीं हो सकता। मतलब जो उस समय मन में आया वो हमने कह दिया, तो बच्चे का कई बार वो दिल पर लग जाता है। तो वो किताब उठा करके बैठा भी है, लेकिन वो वास्तव में पढ़ नहीं रहा है। हम खुश होते हैं कि हमारे कहने से बच्चा पढ़ रहा है। तो वास्तव में सही तरीका क्या है?
सही तरीका ये है कि हम अगर बच्चे से कुछ मनवाना चाहते हैं तो हम उसे समय दें, उसे हम समझाएं कि क्यों ऐसा करना चाहिए। क्योंकि आज का समय जो विज्ञान का युग है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का युग है, इसमें बच्चे हर बात के पीछे कारण जानना चाहते हैं। तो अगर हम उनको समझाते हैं तो वो कन्विंस होंगे, और कन्विंस होंगे तो वो ज़रूर वही करेंगे जो हम उनसे कहेंगे। लेकिन कई बार हमारे पास वो समय नहीं होता है। हम इन्हें एक बार समझाया और बच्चे के समझ में नहीं आया तो हमें निश्चित है दूसरी बार भी समझाना होगा। हो सकता है 2-3 बार हमें समझाना पड़े। कई बार हमें भी कोई बातें एक बार में समझ में नहीं आती, लेकिन धैर्य ना होने के कारण फिर दूसरी बार में हम सीधा गुस्से से ही उनको बोलते हैं। तो यहाँ पर हमें परिवर्तन लाने की ज़रूरत है। तो यदि हम बच्चों को भी प्रेम से समझाएंगे, उन्हें भी समय देंगे, तो फिर हमें ना गुस्सा करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कई बार कोई हमारा अपमान कर देता है या कोई हमारी निंदा करता है, हमारी कमी निकालता है, तो फिर हमें अच्छा नहीं लगता है, सहन भी नहीं होता है। क्योंकि हर इंसान को अपनी तारीफ सुनना पसंद होता है, कोई भी इंसान अपनी निंदा सुनना पसंद नहीं करता है। इसलिए कहते हैं निंदा हमारी जो करे मित्र हमारा सोई। तो कहावत तो है, निंदा हमारी जो करे मित्र हमारा सोई। तो क्या निंदा करने वाला हमारा मित्र हो सकता है? वो तो हमें दुश्मन लगता है, तो मित्र कैसे हो सकता है? तो वास्तव में वो हमें हमारी कमी बता रहा है। और मनुष्य का ये स्वभाव होता है कि उसे अपनी कमी खुद नज़र नहीं आती, उसे दूसरे ही बताते हैं कि आपकी कमी क्या है। तो हमें फिर अपनी कमी को दूर करने का, अगर हम रियलाइज़ करते हैं तो अपनी कमी को दूर करने का हम प्रयास करेंगे तो जीवन में हमारी उन्नति होगी। तो अगर हम उसे सकारात्मक लेते हैं तो निश्चित रूप से हम जीवन में आगे बढ़ते हैं। पर कई बार ऐसा होता है कि वास्तव में वो कमी हमारे अंदर नहीं है, पर कुछ लोग ईर्ष्या के कारण या हमको नीचा दिखाने की भावना से हमारे लिए गलत बातें कहते हैं। और वो गलत बातें सही नहीं है। हम जब देखते हैं तो हम देखते हैं कि नहीं, ये तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अगर हमें लगता है कि ये कमी मेरे अंदर है ही नहीं, तो फिर हम उसे सुनते हुए भी नहीं सुने, उसे हम अपने मन पर नहीं लें। अगर हम अपने मन पर नहीं लेंगे तो उसका प्रभाव हमारे पर नहीं आएगा। इसको कहते हैं नो वन कैन हर्ट यू विदाउट योर परमिशन। कोई भी हमें दुख नहीं पहुंचा सकता अगर हम न चाहें तो। एक बार ऐसे ही मदर टेरेसा, वो तो रोगियों की देखभाल के लिए उन्होंने ट्रस्ट बनाया हुआ था, तो उन्हें अपने ट्रस्ट के लिए फंड्स चाहिए थे। तो एक इंडस्ट्रियलिस्ट के पास वो गई और जितना धन की उन्हें आवश्यकता थी वो उन्होंने उनके सामने अपनी बात रखी। लेकिन वो जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे उनके मन में उनके प्रति अच्छे विचार नहीं थे। तो उन्होंने उनको सुनाना शुरू किया, काफ़ी अपमानजनक बातें कही, तो वो चुपचाप सुनते रहे। फिर जब वो चुप हो गए तो मदर टेरेसा ने उनको कहा कि ये तो आपने मुझे दिया है, आप मेरे मरीज़ों के लिए क्या दे रहे हैं? तो ये बात उनको लग गई कि देखो मैंने इतना अपमान किया और फिर भी इनको अपने मरीज़ों की चिंता है। तो क्यों उन्होंने उस बात का अपमान महसूस नहीं किया? क्योंकि वो समझ गए कि ये इनकी गलतफ़हमी है, ऐसा तो कुछ है नहीं। तो इस तरह से वो बिल्कुल जो है उससे अप्रभावित रहीं। ऐसे ही ममा जो थे अपने यज्ञ में, ब्रह्मा कुमारीज़ के यज्ञ में, मातेश्वरी जी जो प्रथम मुख्य प्रशासिका थीं, उनके पास एक बहन आई और उसने कहा कि उनको ममा कहते थे, तो ममा कि मेरे को एक बहन ने ऐसे-ऐसे कहा और मुझे बहुत बुरा लगा क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है। तो ममा ने कहा अच्छा बुरा लगा तो कहाँ लगा? तो वो सोच के बोली मन में लगा। तो मम्मा ने कहा मन में बात कहाँ से गई? तो उसने कहा कि कान से गई। बोला अच्छा कान से गई तो तुमने अपने कान क्यों नहीं बंद कर लिए? हाँ, अगर तूफान आता है
तो हम क्या करते हैं, तूफान से अपने घर को बचाने के लिए खिड़की दरवाजे बंद कर देते हैं ना, ताकि उससे जो घर को होने वाली हानि है वो बच जाए। तो तुमने क्यों नहीं, मतलब ममा के कहने का भाव था कि तुमने क्यों बात अपने अंदर ली, जब वो बात तुम्हारे लिए सही नहीं थी तो तुम्हें उसे अंदर ले जाना ही नहीं चाहिए था। तो ये भाव कि अगर वो हमारे प्रति हमें लगता है कि सही नहीं है तो फिर हम उस पर ध्यान ही नहीं दें, ध्यान नहीं देंगे तो हमें उसका दुख भी नहीं होगा और सामने वाले के प्रति हमारी जो भावनाएं हैं वो भी नहीं बदलेंगी। ऐसे ही कोई झूठ बोलता है तो भी हमें गुस्सा आता है, और ख़ासकर जो बहुत हमारे समीप होते हैं, जिन पर हम बहुत विश्वास करते हैं, अगर वो झूठ बोलते हैं तो हमें बहुत धक्का पहुंचता है कि इनके ऊपर मैंने इतना विश्वास किया और इनसे ही मुझे धोखा मिला। तो यहाँ पर अगर हम कहेंगे कि अगर हम गुस्सा करेंगे तो सामने वाला का स्वभाव नहीं बदलेगा। हम उनको समझाएं कि अगर वो झूठ बोलेंगे तो उनके प्रति हमारा विश्वास जो है वो ख़त्म हो जाता है। अगर वो समझते हैं तो ठीक है, और अगर फिर भी हमें लगता है कि इनके स्वभाव में अंतर नहीं आ रहा है तो फिर हमें ही सावधान रहना पड़ेगा कि भविष्य में हम उन पर इतना विश्वास नहीं करें। ऐसे ही मानो कोई हम डिस्कशन करते हैं, किसी के साथ ज्ञान चर्चा करते हैं, कोई विषय पर चर्चा करते हैं और हमें लगता है कि जो सामने वाला है वो हमसे थोड़ा अधिक होशियार है, उसको विषय की अधिक पकड़ है और हम उस हार को स्वीकार नहीं करना चाहते, तो फिर हम थोड़ा जोर ज़ोर से बात करना शुरू करते हैं, थोड़ा जैसे गुस्से में आ जाते हैं। पर यहाँ भी हमें ये समझना होगा कि अगर किसी विषय में मेरा ज्ञान कम है तो फिर हम सोचें कि नेक्स्ट टाइम जब भी हम किसी विषय पर चर्चा करेंगे तो पहले हम उसके लिए पूरे तरह तैयार होंगे, तभी हम उस विषय पर चर्चा करेंगे। कोई अन्याय करता है हमारे साथ तो भी हमें उस पर गुस्सा आता है, लेकिन जो अन्याय हो रहा है वो गुस्से से समाप्त नहीं होने वाला है, गुस्से से और बढ़ सकता है। तो हम ज़रूर अन्याय के बारे में उनसे बात करें, और अगर हमें आवश्यक है तो कोई तीसरे व्यक्ति को भी हम उसके लिए भले ही शामिल करें, लेकिन गुस्सा करने से अन्याय ख़त्म नहीं होगा। कई बार जब हम जीवन में असंतुष्ट होते हैं तो भी हमें बहुत गुस्सा आता है। असंतुष्ट होने का कारण होता है कि हम दूसरों से अपनी तुलना करते रहते हैं, इसके पास ये है, मेरे पास भी ये होना चाहिए। अब यहाँ हमें समझना होगा कि दुनिया में सभी मनुष्यों की प्राप्तियाँ एक जैसी नहीं हो सकती, क्योंकि हर एक के कर्म और प्रारब्ध अपने अपने हैं। तो फिर अगर हम दूसरों को देखेंगे जीवन में, निश्चित रूप से किसी को कोई विशेष प्राप्ति, हमें कोई दूसरी प्राप्ति होगी, लेकिन जैसे एक कहावत है कि दूसरे की थाली में लड्डू हमें बड़ा दिखाई देता है ना। दूसरों के भाग्य प्राप्तियां तो हमें दिखाई देती हैं, लेकिन जो हमें प्राप्त है उसको हम देखना भूल जाते हैं। तो हमें अपने आप को देखना है कि भगवान ने हमें क्या भाग्य दिए हैं, और उसके आधार पर ही, माना अगर हम अपने आप को देखें, अपने जीवन के लक्ष्य तय करें कि मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, तो हम जीवन में फिर संतुष्ट और प्रसन्न रहेंगे कि हम कल कहाँ थे और आज हम कहाँ हैं और मुझे अपने भविष्य में कहाँ तक पहुँचना है। दूसरों को हम नहीं देखें। कहते हैं बीइंग इन्फीरियर इज़ डिफरेंट देन फीलिंग इन्फीरियर। कई बार हम किन्हीं बातों में किसी से कम हो सकते हैं, पर ज़रूरी नहीं है कि हम उसे महसूस करें। हम देखते हैं कई महान पुरुष जो थे, उनके जीवन में जैसे हम कहेंगे महात्मा गांधी दिखने में बहुत साधारण थे, कद भी उनका सामान्य सा था, लेकिन उनके महान कर्तव्यों से वो देश के बापूजी कहलाए, राष्ट्रपिता कहलाए, महात्मा गांधी कहलाए। और भी ऐसे कई मिसाल हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि हमारी जो भी कमियां हैं उन कमियों के आधार पर हम अपने आप को कम महसूस करें। हमारी कोई दूसरी विशेषताएं हो सकती हैं जो हमें ऊंचा उठाती हैं, तो हम अपनी उन विशेषताओं को यूज़ करें
और अपने जीवन में आगे माने यानी अपनी योग्यताओं को बढ़ाएं। कहने का भाव ये है कि जितना हम अपनी योग्यता को बढ़ाएंगे उतना हम अपने जीवन में संतुष्ट रहेंगे।